हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम टू मिनिएचर सीरीज़ ऑफ दिस चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्वीडन के एक इम्पोर्टेंट गेम के बारे में जो उसने नया गेम लॉन्च किया है। अक्सर हमने बचपन से सुना है कि घर वाले भी बोला करते हैं अक्सर कि खेलने कूदने से शरीर तंदुरुस्त रहता है, मन तंदुरुस्त रहता है, पढ़ाई में ध्यान लगता है। हमने भी बचपन से बहुत सारे गेम्स खेले हैं, बहुत सौ के नाम सुने हैं, क्रिकेट, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, चेस और भी बहुत सारे गेम्स। अगर आप गांव से बिलोंग करते तो कंचे वाला गेम होता था, गिल्ली डंडा होता था, बहुत सारे गेम्स खेले हैं। लेकिन आज जो हम गेम डिस्कस करने वाले हैं, इसको सुनने के बाद तो आपके घर वाले भी बोलेंगे कि बेटा गेम वेम खेलने से कुछ नहीं होगा, घर में रहो, पढ़ाई करो, पढ़ाई पे ध्यान दो। तो आज का हमारा टॉपिक है स्वीडन यूरोपियन सेक्स चैम्पियनशिप के बारे में। तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये है क्या चीज़। तो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। सबसे पहला पॉइंट ये है कि कब ऑर्गेनाइज हो रही है ये, और इसके बारे में हर चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। तो ये 8th ऑफ जून को हो रही है। हाँ, अब आप 8th ऑफ जून सुन के सोच रहे होंगे कि चल यार जल्दी से गाड़ी निकाल, यहीं पे चलना है, यहीं रहना है और यही गेम खेलना है। उसके बाद में कहाँ पे हो रहा है ये सुनते जाओ, नहीं तो गाड़ी लेकर के जाओगे कहाँ पे। तो बेसिकली स्वीडन के अंदर हो रहा है ये। स्वीडन के अंदर जो गोटेनबर्ग जगह है वहाँ पे ये गेम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। स्वीडन इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है। ये रहा स्वीडन यूरोप के अंदर आता है और ये रहा हमारा स्वीडन। 2 मिनट को यार कलर चेंज कर लेता हूँ, नज़र नहीं आ रहा होगा आप लोगों को, कैसे पहुँच पाओगे यहाँ तक फिर। तो ये रहा स्वीडन। तो इस जगह पे है, इंडिया से ज़्यादा दूर पड़ता नहीं है, फटाफट जा सकते हो आप लोग। अब इसकी क्या क्या खास बात है, किस हिसाब से क्या होगा, किस तरीके का टूर्नामेंट है, क्या क्या होने वाला है, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो गोटेनबर्ग के अंदर हो रहा है। इसके अंदर 16 सेक्सुअल एक्टिविटीज़ होंगी जिनके ऊपर जो आपका स्कोर होगा वो डिसाइड होगा। तो कौन कौन सी 16 सेक्सुअल एक्टिविटीज़ हैं। अब यार प्लीज़ इन सब का मतलब मत पूछ लेना मुझसे, नहीं तो मतलब मैं नहीं बता पाऊँगा आप लोगों को। और मेरे भी मम्मी पापा ने अगर ये वीडियो देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो पहली सेक्सुअल एक्टिविटी हम 16 नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन सम ऑफ देम हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक हो है सेडक्शन। सेडक्शन इसका पार्ट होगा। इसका पार्ट होगा ओरल सेक्स। ओरल सेक्स उसके बाद में पेनिट्रेशन। उसके बाद में बॉडी मसाज। उसके बाद में हमारे पास में है फोर प्ले और भी बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ हैं अलग अलग। आप लोग खैर काफ़ी ज़्यादा पता होगा आप लोगों को। उसके बाद में ये पूरे इसके अंदर यूरोपियन कंट्रीज़ इनवाइटेड हैं। सिर्फ स्वीडन के अंदर नहीं होगा, दूसरी जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकती हैं। तो अभी 20 लोगों ने तो इसके लिए रजिस्टर कर भी दिया है ऑलरेडी। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार हर गेम में क्रिकेट हो गया, बैडमिंटन हो गया, बास्केटबॉल हो गया, सब में ऑडियंस होती है, तो इसमें भी ऑडियंस होगी क्या। तो बिल्कुल इसमें ऑडियंस होगी और जजेस भी होंगे जो विनर डिसाइड करेंगे। तो बेसिकली इसमें 3 जज होंगे प्लस ऑडियंस। प्लस ऑडियंस होगी, और जो ऑडियंस होंगी वो पोल के बेसिस पे, पोलिंग के बेसिस पे डिसाइड करेंगी विनर्स को। तो जो जजेस होंगे उनका 30% स्टेक रहेगा और ऑडियंस का 70% स्टेक रहेगा यहाँ पे विनर को डिसाइड करने के लिए। तो जो जिसको ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे वो इस गेम के अंदर विनर बनने वाला है। तो बेसिकली चैम्पियनशिप है और इसके अंदर अवार्ड्स होंगी, सब चीज़ें होंगी। जिस तरीके से एक क्रिकेट खेला जाता है, अलग अलग गेम्स होते हैं, ट्रॉफीज़ होती हैं, सिमिलरली ये भी वही है। उसके बाद में इसके अंदर जो कामा सूत्रा है, अब ऑडियंस का नाम सुन करके निकलने मत लग जाना सब, वहाँ पे प्रिपरेशन करनी है, मैं फोकस करना है यूपीएससी पे। अब कामा सूत्रा का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। अब कामा सूत्रा का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है, सेक्सुअल पोजीशंस। बट कामा सूत्रा इज नॉट अबाउट दैट ओनली। कामा सूत्रा इज मोर अबाउट लाइक सेक्सुअल पोजीशंस तो उसमें है ही, साथ साथ में कि हाउ टू फाइंड ए परफेक्ट पार्टनर, हाउ टू टेक केयर ऑफ योर लव। तो इस तरीके की चीज़ें, सिर्फ इस पे फोकस नहीं करना है,
जो मैप बताया उसको भी देखना है, ठीक है। तो कैसे लव करना है, कैसे केयर करना है, तो ये सब चीज़ें भी कामा सूत्रा के अंदर है। तो कामा सूत्रा इज बेसिकली है टेक्स्ट बुक है, ये सेक्स की टेक्स्ट बुक है। और इसके अंदर ये सब चीज़ें बताई हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। और ये किस लैंग्वेज में लिख रही है? संस्कृत। तो संस्कृत तो हमें से आती नहीं है, तो हमारे लिए यूजलेस हो गई। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया गया है, लेकिन वो इतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है जितना कि संस्कृत वाला है, ऑब्वियसली। तो इट इज़ मोर अबाउट लाइक इरोटिक लव। तो कोई भी पूछे तो कामा सूत्रा का मतलब सिर्फ सेक्सुअल पोजीशंस नहीं है, अलग अलग बहुत सारी चीज़ें होती है इसके अंदर। तो जो कामा सूत्रा को यूज़ करेंगे कि कितनी अच्छी बॉन्डिंग है कपल्स के बीच में वहाँ पे इसको गेम को खेलते टाइम, और कैसा उनका रिलेशनशिप है आपस में, कितना अट्रैक्टिव है, कितना ओरिजिनल है, तो इन सब के बेसिस पे रैंकिंग होगी। तो कामा सूत्रा की टेक्निक्स और कामा सूत्रा के जो लॉजिक्स होंगे इनको यूज़ करने के भी स्पेशल पॉइंट्स मिलने वाले हैं। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट आता है कि इसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ कपल्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ कपल्स कैन पार्टिसिपेट, बेसिकली अबाउट सेक्सुअल ओरिएंटेशन। तो डिफरेंट टाइप के कपल्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो डिफरेंट सेक्सुअल ओरिएंटेशन से बिलोंग करते हैं। कौन कौन से? एक तो जो मेल फीमेल हो गए, मेल फीमेल हो गए, साथ में LGBTQ जो कम्युनिटी है वो भी इसके अंदर गेम के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी कि मेल टू मेल सेक्स, फीमेल टू फीमेल सेक्स, और इसी तरीके के ट्रांस टू ट्रांस, ट्रांस टू फीमेल, ट्रांस टू मेल, मेल टू ट्रांस, इस तरीके के अलग अलग जो पार्टनर्स हैं वो पार्टिसिपेट इसमें कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि डिस्क्रिमिनेशन है किसी भी तरीके का, सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बेसिकली ये फोकस करेंगे कि आप कितने ज़्यादा लव में हो, कितने ज़्यादा ओरिजिनल है, और कितना ज़्यादा जेन्युइन और कितना ज़्यादा अच्छा है। तो बेसिकली मेजोरिटी स्टेक तो ऑडियंस के पास में है, तो ऑडियंस की पॉलिंग का बहुत ज़्यादा रोल इसके अंदर होने वाला है, जो ऑडियंस डिसाइड करेगी बेसिकली कि ऑडियंस किसको देखना ज़्यादा पसंद कर रही है। उसके बाद में इसके लिए जब रीज़न पूछा गया कि यूरोपियन यूनियन के स्वीडन से, रीज़न क्या है इसका कि क्यों आप इस तरीके का गेम लेकर के आ रहे हो, तो स्वीडन का ये कहना था कि आज भी जो सेक्स है वो एक टैबू सब्जेक्ट है। तो इस स्टिग्मा को तोड़ना, सोशल स्टिग्मा को, और सेक्स को एक नेचुरल चीज़ की जैसे कंसिडर करना। जैसे कि आज भी हम लोग जब कॉन्डम्स लेने जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको ब्लैक पॉलीथीन के अंदर या फिर छुपा करके, बहुत से लोग तो मांगने में हिचकिचाते हैं कि कॉन्डम कैसे मांगेंगे, क्या बोलेंगे। तो ये जो सोशल स्टिग्मा क्रिएट हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इसको ब्रेक करना और ये दिखाना सबको कि सेक्स एक बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, बहुत नॉर्मल चीज़, जैसे कि हम ब्रश कर रहे हैं, उठ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, वैसे ही सेक्स है। तो इतना कोई भयंकर चीज़ नहीं है कि ओहो क्या बोल दिया। सेक्स भी अगर कोई पब्लिक में बोल देगी सेक्स, तो ऐसा वर्ड है कि यार ओहो ये क्या बोल दिया, कितना बेशर्म है, बात करने की तमीज़ नहीं है। तो बेसिकली उनका ये कहना है कि स्टिग्मा को तोड़ना, और इसकी वजह से जो विमेंस को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है उनको कहीं ना कहीं अवॉइड करना। उसके बाद में है कि जो मानसिक और जो शारीरिक स्ट्रेंथ है उनको बढ़ाना इसका फोकस है। तो ये इन्होंने रीज़न दिया था कि मेंटल और फिज़िकल हेल्थ के बारे में बताना, और आगे ये सब अवेयरनेस क्रिएट करना, ये सेक्स से रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट करना इनका रीज़न है इस गेम को लॉन्च करने का। अब इसके अंदर कुछ इश्यूज़ भी हो सकते हैं जो मैं देख पा रहा हूँ, जैसे कि एक इशू मेरे को ये लग रहा है कि अब क्योंकि ये ब्रॉडकास्ट होगा सब जगह पे, ऑडियंस इसमें अवेलेबल होगी, तो इसके वीडियोस भी शूट होंगे। अब वीडियो शूट होंगे तो वो इजीली अवेलेबल होंगे हमारे चिल्ड्रंस को भी। तो किस तरीके से इसको रोका जाएगा? अब स्वीडन, अब क्योंकि ग्लोबली अवेलेबल होगा तो सिर्फ स्वीडन के अंदर नहीं रह जाएगा ना, तो आप चिल्ड्रंस को कैसे अलग और सेफ रखोगे? और ये सब चीज़ें अगर चिल्ड्रंस तक पहुंचती हैं तो वो पॉजिटिव वे में पहुँचें, गलत इसका इम्पैक्ट ना पड़े। तो अब देखना ये है कि इंडिया इसके ऊपर क्या डिसीजन लेता है, और क्या ये ब्रॉडकास्ट होता है, और होता है तो किस तरीके से चिल्ड्रंस को
कैसे पहुंचता है उन तक, नहीं पहुंचता है, क्या होगा। तो मेरे हिसाब से कि जो कम एज वाले बच्चे हैं उनको अवॉइड करना चाहिए कि वो ऐसी चीज़ें नहीं देख पाए। और मेरा ये मानना है। अब आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि आप लोगों का क्या सोचना है, क्या क्या इश्यूज़ हो सकते हैं इसके अंदर जो फेस करने पड़ सकते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ को, साथ में स्वीडन को भी। तो प्लीज़ कमेंट के अंदर आप लोग कमेंट करो और बताओ कि आप लोगों की क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसके ऊपर। मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि ब्रॉडकास्ट अगर होता है तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप लोगों को क्या सोचना है वो बताओ, और प्लीज़ गाइस लाइक करो वीडियो को, शेयर करो और सब्सक्राइब करो अगर पसंद आती है तो चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय। और जो इसके नोट्स हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वैसे राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है कि आप इसका प्रिंट आउट निकला लो, लेकिन आप लोग चाहो तो अपने नोट्स के अंदर ऐड कर सकते हो। दिस इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट थिंग, हम मेंस के अंदर भी कोट कर सकते हैं इसको यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।